कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उसमें पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में हल किए हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुनः आज हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियो ने किस मुद्दे पर चित्रों का निर्माण किया था? तो फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा था, जिसमें वह सोचता था कि पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित हो गया है या स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 2, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो जब जर्मनी का एकीकरण हो गया था, तो उसके बाद जो पर्सा का राजा विलियम प्रथम था, उसे ही जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं शताब्दी के मध्यम के दौरान इटली डैश राज्यों में विभाजित था। तो 19वीं शताब्दी के दौरान जो इटली था वह 7 छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 4, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था। तो इटली का एकीकरण था वह सार्डिनिया पीडमॉन्ट की नेतृत्व में उसका एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, डैडस एक नारी रूपक थी जिसने फ्रांस में जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। तो मारियान जो थी वह फ्रांस का नारी रूपी प्रतीक थी। प्रश्न नंबर 6, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्षेत्र कहलाता था। तो वह क्षेत्र था बाल्कन। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो मैटरनिख ने जूसेपे मेस्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महिला रूपक बनी? तो जिस प्रकार से मारियान फ्रांस का नारी रूपी प्रतीक था, उसी प्रकार से जर्मनी के लिए जो नारी रूपी प्रतीक थी वह थी जर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा इटली का नेता न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था? तो जो काबूर था वह न तो क्रांतिकारी नेता था और न ही वह जनतंत्र में विश्वास रखता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काबूर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांसीसी क्रांति में पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का क्या अर्थ है? तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी, तो उसमें पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का अर्थ था, देश हमारा पिता है और हम सभी उसके नागरिक हैं।